चलिए हम लोग जो है आपके मैथमेटिक्स में कर रहे हैं पेपर 2 सेकेंड ईयर मैथ्स में, और यूनिट चल रही है आपकी 2, जिसमें हम लोग फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं संपूर्ण अवकल समीकरण। ठीक है, संपूर्ण अवकल समीकरण। तो संपूर्ण अवकल समीकरण में जो है मैंने आपको निरीक्षण विधि से बताया था कि जो है समीकरण किस प्रकार से जो है हल किए जाते हैं। ठीक है, निरीक्षण विधि से बताया था। तो अब जो है हम लोग दूसरी एक विधि करते हैं जहां पे जो है समघात समीकरण को जो है हल करने की विधि। ठीक है, समघात समीकरण हल करने की विधि। ठीक है, तो ये समघात समीकरण जो है वो किस तरह से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये करने के बाद जो है आपके यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये, और हाँ इसके बाद जो है कुछ और जो है यूनिवर्सिटी के पहले प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग करते हैं समघात। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपके रह गए हैं, तो मैं पहले वो करवा देती हूँ और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग समघात के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि y z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डी वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको जो है ये जो है आपके निरीक्षण विधि के प्रश्न है। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह गए थे, वो पहले कर लेते हैं। अब जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है dx से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे देखेंगे कि y जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसके साथ dx, इसके साथ dx माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब dx और प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy माइनस ये हो जाएगा ये एक्स क्यूब और जेड स्क्वायर डी वाई और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी जेड। ठीक है, अब जो है मैं क्या कर रही हूँ कि एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, देखिए इसमें से जो है एक्स स्क्वायर और इसमें से जो है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर ले ली हूँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके वाई डी एक्स और उधर आ जाएगा एक्स डी वाई। ठीक है, फिर जो है 2 और ब्रैकेट जो है ले लेते हैं, उसमें से जो है हम लोग क्या ले लेते हैं कि यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर जेड क्यूब है और यहाँ पे क्या है एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ से जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, फिर जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों में से जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड डी वाई और माइनस वाई डी जेड। ठीक है, फिर जो है हम लोग क्या करते हैं कि पूरी समीकरण को इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और पूरी ही समीकरण को जो है
हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से। देखिए मैंने जो है क्या किया कि पहले जो है मैंने सब ब्रैकेट को जो है ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो है कुछ कुछ टर्म्स जो है दो में से जो है टर्म जो है कॉमन आ रहा है, तो चलिए पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ। अब कॉमन तो ले लिया, अब आगे मुझे क्या करना, सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से, चले लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ पे जो है जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और अपान आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है जब हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स और अपान में जो है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस ब्रैकेट में जो है जब हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जेड डी वाई माइनस वाई डी जेड अपान आ जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसकी तरफ अगर ध्यान दें तो ये क्या है, u अपान v के फॉर्मूले की तरह है, तो इसको मैं जो है डी एक्स अपान वाई लिखूं तो काम बन जाएगा, क्योंकि पहले जो है y एज इट इज x का अवकलन माइनस x एज इट इज y का अवकलन अपान y का स्क्वायर, और इसको जो है मैं z अपॉन x लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए ये u अपॉन v का फॉर्मूला बन जाता है z अपॉन x के लिए। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका y अपॉन यहाँ पे z इज इक्वल टू 0। तो जब इंटीग्रेट करते हैं, इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है x अपॉन y z अपॉन x और ये जाता है y अपॉन z इज इक्वल टू c। तो देखिए किस तरह से बहुत बड़ी इक्वेशन थी, लेकिन कुछ ट्रिक लगाकर जो है हमने क्या किया कि इसको सॉल्व करिया तो ये सॉल्व हो गई। क्या किया, कौन सी ट्रिक की, यहाँ पे जो है पहले तो इसको ब्रैकेट को सारे को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जो है इसको भाग दे दिया। ठीक है, इससे भाग दे दिया। अब जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं करती हूँ जिसमें भी जो है सीधा सीधा आपको पता चल जाता है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन हल करना है तो यहाँ पे निरीक्षण विधि से करना है, तो उससे पहले जो है ये हमारा जो है समीकरण समाकलनीय है कि नहीं वह सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, वह सिद्ध करने के बाद जो है जब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो समाकलनीयता का जो प्रतिबंध है वो यहाँ पे संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, संतुष्ट होने के बाद, ठीक है, संतुष्ट होने के बाद जो है फिर आपको ये प्रोसीजर जो है ये करनी है। तो क्वेश्चन जो है इतना ही नहीं है, इससे आगे भी है। ठीक है, इससे आगे भी है, जो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे जो है मेरी दी हुई समीकरण जो है वो क्या है, समाकलनीय है। ठीक है, दी हुई समीकरण समाकलनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पे dx और ये dy सिर्फ अकेला ही है और यहाँ पे जो है dz के साथ जो है 2z है इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखने में तो बहुत ऐसी लगती है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या कर लेते हैं कि ये जो 1 है ना इसको निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये ब्रैकेट जो है इसको रहने देते हैं। अब ये भी क्या है, समाकलनीयता का प्रतिबंध जो है वो संतुष्ट करता है, ये मान के मैं चल रही हूँ। ठीक है, समाकलनीयता का जो है प्रतिबंध वो संतुष्ट हो जाता है, मैं यही लेके जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ।
ठीक है, इसको इस तरह से कर देते हैं पहले। अब जो है मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से जो है 2x को कॉमन ले रही हूँ। तो चलिए मैंने 2x को कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा x, यहाँ पे y, और यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर dx। और ये क्या है आपके dx प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसका अवकलन करती हूँ तो क्या आ जाता है dx प्लस dy प्लस 2z dz। ठीक है, जो कि यहाँ पे पड़ा है, जो कि यहाँ पे पड़ा है। तो क्या करूंगी कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर से जो है इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 2x dx, और यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस dy प्लस 2z dz अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको t मान लो, अगर इसको t मान लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, और ये dt इज इक्वल टू आ जाएगा dx प्लस dy प्लस 2z और dz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन t। अगर इसको इस तरह से मान लेते हैं तो देखिए 2x dx और ये dt अपॉन टी इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log t इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा log c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, log को निकालना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे log x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू log c। तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे c। ठीक है, देखिए ये किस तरह से जो है यहाँ पे सिंपल हो गया। चलिए अब जो है समघात समीकरण जो है को हल करने की विधि। ठीक है, अगर दी हुई समीकरण जो है समघात हो तब जो है किस तरह से जो है ये समीकरण, संपूर्ण अवकल समीकरण हल किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, ये जो निरीक्षण, अब पता है क्या है कि यहाँ पे जो है हो सकता है कि कोई समीकरण जो है समघात हो लेकिन फिर भी निरीक्षण से हल हो सकती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी वो सिर्फ समघात है तो समघात से हल हो सकता है कि अगर निरीक्षण करें और उसके जो है पदों को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करने के बाद जो है वो हल हो सकती, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जब भी अगर समघात समीकरण आएगी तो हम लोग इस तरह से करेंगे, लिखेंगे कि यदि, बोलेंगे समघात समीकरण हल करने की विधि। यदि संपूर्ण अवकल समीकरण p dx q dy प्लस r dz इज इक्वल टू 0 समघात हो, समघात हो तथा समाकलनीय हो। चलिए पहले देख लिया मैंने समघात है, और दूसरी बार जो है मैंने ये भी देख लिया कि वो समाकलनीय है। ठीक है, तो बोलते हैं कि पहला यदि p इंटू एक्स, q इंटू वाई और r इंटू जेड, यानी हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी समीकरण दी होगी उसमें p, q और r जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये फाइंड कर लेंगे, और वो करने के बाद जो है p को x के साथ, q को y के साथ और r को z के साथ जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम अपनी समीकरण में जो है क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू जो है वो uz और y इज इक्वल टू जो है वो vz जो है वो पुट कर लेंगे और उस समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि यदि px
प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यानी अब जो है ये जो है रिलेशन फाइंड करने के बाद जो है नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तब जो है क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड से गुणा करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब यही होता है कि उसको जो है हमारी दी हुई समीकरण से जो है वो गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब जो है एक इक्वेशन जो है मैं करती हूँ यहाँ पे, जो पहली एक इक्वेशन करूंगी इसके ऊपर और दूसरी करूंगी इसके ऊपर। ठीक है, कि दोनों ही तरीके जो है मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिए कि अवकल समीकरण जो है वो एक दो क्वेश्चन करने से आपको नहीं आता है। आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आपको मेथड सिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है अपनी बुक में वहां पे जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके लिए जो है प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेती हूँ और उसको जो है हम लोग हल करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर वाई, और मैं ये भी बताती हूँ देखिए समघात किस तरह से ये इक्वेशन जो है वो समघात हो जाती है। वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब डी वाई और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, पहले एक्स वाई स्क्वायर है और फिर जो है एक्स स्क्वायर वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। कितनी बड़ी इक्वेशन है देखो। अब संगत है क्योंकि सब जितने भी ये टर्म्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 ये 6 7 8 जितने भी ये टर्म आ रहे हैं सब में देखना 3 3 3 3 3 घात जुड़ के कितनी बन रही है, 3 3 3 बन रही है। तो अब जो है सबसे पहले जो है आप देख लेते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड जो है वो क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि पी की वैल्यू आपके ये दी हुई है, क्यू की वैल्यू ये दी हुई है और आर की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है। और क्या ज्ञात करना है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, फिर आ जाएगा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, और फिर जो है ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। एक्स क्यूब वाई के साथ चला जाएगा। ठीक है, एक्स वाई क्यूब गया, फिर जो है एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड के साथ, क्योंकि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो इज इक्वल टू आ गया 0। क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, जब इज इक्वल टू 0 आ गया तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि माना x इज इक्वल टू यू जेड और y इज इक्वल टू वी जेड, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर dx की वैल्यू जो है हम लोग लिखेंगे कि u इंटू डी जेड प्लस जेड इंटू डी यू और dy की वैल्यू जो है हो जाएगी, dy की वैल्यू हो जाएगी v डी जेड और z इंटू dv। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि हमारी दी हुई इक्वेशन में जो है सारी वैल्यूज जो हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। अब आप देखोगे कि जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगी तो एक जो है इसमें से टर्म जो है वो कॉमन आ रहा है। तो चलिए x की वैल्यू क्या है, यू जेड, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर
और y की वैल्यू कितनी है वी जेड, तो यू स्क्वायर वी और ये आ जाएगा जेड क्यूब, ये हो जाएगा वी क्यूब और ये जेड क्यूब माइनस वी स्क्वायर और ये आ जाएगा जेड क्यूब और dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे u dz और z du। ठीक है, ये आ गया आपके पहला पद। और अब जो है दूसरे में जो है u v स्क्वायर और आ जाएगा जेड क्यूब, ये हो जाएगा u स्क्वायर और ये जेड क्यूब और यहाँ पे जो है u क्यूब और जेड क्यूब और यहाँ पे जो है dy की वैल्यू कितनी है कि v dz और z dv। ठीक है, z dv। फिर जो है नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एक और पद है, ये आ जाएगा u v स्क्वायर जेड क्यूब और प्लस u स्क्वायर v और जेड क्यूब और dz की वैल्यू जो है dz ही है इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे कि z क्यूब जो है पूरी इक्वेशन में से जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो z क्यूब जो है चला जाएगा, तो मैं इक्वेशन को लिख दूं u स्क्वायर v क्यूब माइनस वी स्क्वायर और ये आ जाएगा u dz प्लस z du। ठीक है, फिर यहाँ पर u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर u क्यूब v dz और z dv और प्लस आ जाएगा यहाँ पे u v स्क्वायर और u स्क्वायर v और ये आ जाएगा dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेती हूँ, तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट जो है खुलने के बाद जो है काफी सारे पद जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जितने भी कर लो उसमें जो है बहुत सारे पद जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और जो है समीकरण जो है बहुत रिड्यूस होके जो है छोटी बन जाती है। तो सबसे पहले जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा u क्यूब v और ये dz माइनस ये हो जाएगा v क्यूब u और ये dz और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर u dz। ठीक है, एक टर्म ये आ गया। अब जो है प्लस ये जो du वाला टर्म है उसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ। देखिए क्यों, यहाँ पे जो है ये u स्क्वायर v माइनस v क्यूब और v स्क्वायर और ये आ जाएगा z du। ठीक है, ये आ जाएगा z du। ये हो गया, दोनों हो गए। अब नेक्स्ट जो है क्या करते हैं v dz से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर u v क्यूब dz, फिर आ जाएगा माइनस u स्क्वायर v dz, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस u क्यूब v dz और यहाँ पे ये जो टर्म है इसको मैं रहने ही देती हूँ। ये आ जाएगा आपके u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर u क्यूब और z dv। चलिए एक और पद है कौन सा कि u v स्क्वायर dz और u स्क्वायर v dz इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों भी आपस में कट गए, इसके साथ ये और इसके साथ ये, यानी जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वही टर्म अभी तक मेरे पास है, बाकी सारे टर्म जो है यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं। जो इस टाइप की इक्वेशन होती है उनमें इसी तरह से होता है कि पद जो है काफी सारे जो है वो कट जाते हैं। ठीक है, कट जाते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर और देखेंगे कि बाकी जो दोनों बचे ना ब्रैकेट उसमें भी z गया, तो u और v में ही इक्वेशन बचती है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे आपके du, क्योंकि यहाँ पे भी z है यहाँ पे भी z है, तो z भी चला जाएगा और ये आ जाएगा u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और ये u क्यूब dv इज इक्वल टू 0। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है du को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
यू स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब, ठीक है, ये डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वी स्क्वायर डी यू लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे भी जो है यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये डीवी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यू क्यूब डीवी आ गया, ठीक है। इसको इसके साथ लेती हूँ, यू क्यूब यहाँ पे लेना है मुझे, यू क्यूब यहाँ पे और यू स्क्वायर यहाँ पे। इसमें से जो है v को कॉमन ले लूं तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया डी यू, ठीक है। इसमें से मैं u को कॉमन ले लूं, प्लस u को कॉमन ले लिया तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो गया dv, और माइनस जो है यहाँ पर वी स्क्वायर डी यू, और यहाँ पे यू स्क्वायर dv इज इक्वल टू 0 तो है ही। फिर से जो है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो है इसमें से कॉमन ले लूं मैं, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो वी डी यू माइनस यू डी वी आ जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि ये क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, और ये आ गया आपके माइनस वी स्क्वायर डी यू और यू स्क्वायर डी वी। अब जो है यू स्क्वायर वी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, इससे जो है यहाँ पे भाग देने पर इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 वी स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर वी डी यू डी वी, ठीक है, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन यू स्क्वायर और डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो है एक एक को इसके साथ ले लेते हैं, तो वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, और माइनस साइन यहाँ पे वी डी यू डी वी अपॉन यू स्क्वायर माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर और माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव साइन को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि डी यू अपॉन वी और प्लस नेगेटिव साइन को ले लिया, ये हो जाएगा डी वी अपॉन यू और माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लो कि डी वी अपॉन यू का फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले u एज इट इज v का अवकलन माइनस v एज इट इज u का अवकलन, तो इस वजह से जो है इस ब्रैकेट में से जो है हम लोग नेगेटिव साइन जो है वो बाहर ले लेंगे, ठीक है, बाहर ले लेंगे, और जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब जो है समाकलन जो है बहुत ही आसान है, ये आ जाएगा आपके u अपॉन v प्लस v अपॉन u, और ये आ जाएगा प्लस u अपॉन 1 अपॉन u और प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू c, ठीक है। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब जो है क्या था, x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू यू जेड था, ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन z, ये हो जाएगी y अपॉन z, ये हो जाएगी y अपॉन z, और ये हो जाएगी x अपॉन z, ये हो जाएगा z अपॉन x, और ये हो जाएगा z अपॉन y इज इक्वल टू c। चलिए z जो है कैंसिल हो जाएगा सभी में से, तो ये हो जाएगा x अपॉन y, y अपॉन x, और यहाँ से जो है ये z को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू c। और अब जो है फिर से आप क्या कर सकते हो कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू c एक्स वाई। तो ये जो है आपके आ गया सॉल्यूशन।